गुरुजी सुप्रभात। कई टाइम से मैं एक मेडिटेशन ऐसे ही मेरे को आदत पड़ गया है कि जब भी सुबह की चाय पीता हूँ तो एकदम आराम से चैन से बैठता हूँ और गहरी धीरी सांस चलती रहती है और उसकी दोनों को छोर महसूस करता जाता हूँ। तो मेडिटेशन हो रहा है और चाय भी पी रहे हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो जा रहा है। थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन से हमें कुछ अलग चीज़ अनफोल्ड करने की इच्छा हो रही है कि चाय है एक एडिक्शन। सुबह हुई तो चाय चाहिए। तो यह है क्या? ये है एडिक्शन। अब एडिक्शन तो है, अब है तो है। पहली बात तो स्वीकार करो कि एडिक्शन है भाई, एडिक्शन है ना। एडिक्शन है तो अब इस एडिक्शन के साथ काम करना है कुछ, उस एडिक्शन के साथ कुछ पॉजिटिव जोड़ दो, ठीक है ना। अब ये देखो कि चाय का एडिक्शन ऐसा वैसा नहीं है, यूनिवर्सल एडिक्शन है। कुछ जगहों पे चाय की जगह कॉफ़ी आ जाती है, कुछ जगह उसकी जगह हर्बल टी आ जाती है, किसी जगह कुछ आ जाता है, लेकिन ये एडिक्शन यूनिवर्सल है। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई एडिक्शन नहीं है। शराबियों की बहुत संख्या है, लेकिन उतनी संख्या नहीं जितनी जो है चाय कॉफ़ी है, ये जो हार्ड ड्रिंक वालों की संख्या है। इवन जो है हम ये देखते हैं कि ये जो अपना चॉकलेट वाला ड्रिंक या अपना बोर्नविटा जो है ना, ऐसा कुछ जो पीते हैं, उनकी भी आदत हो जाती है कि वो उनको उतने समय वो लेकर गिलास अपना मग लेके बैठते हैं। तो ये एक मतलब यूनिवर्सल एडिक्शन हम किसको कह सकते हैं? एडिक्शन है तो है, इसको स्वीकार करो, लाइफ में शामिल है। इसी में ही जो हमको ख्याल आता है ओशो का ख्याल आता है। और वो भी चाय पिया करते थे और चाय बड़े मज़े से पिया करते थे। तो चाय वो पिया करते थे तो उन्होंने एक बात करी कि जो है टी टेम्पल होने चाहिए। उन्होंने कॉन्सेप्ट किया टी टेम्पल होने चाहिए, तो चाय के मंदिर होने चाहिए। और उनका इंस्पिरेशन जो है जापान से भी था, जापानी भी उनके पास आते थे। तो जापानी जो है चाय को बड़े हिसाब से सर्व करते हैं। फिर उन्होंने बोधि धर्म का भी इसमें उदाहरण दिया कि बोधि धर्म जो है चाय पिया करते थे और उसको जो चाय को एक अच्छा रिचुअल सा इन्होंने बनाया था, और वो रिचुअल जो है जापान पहुंच गया था। तो जापान में वो रिचुअल अभी भी निभाया जाता है। चाय सर्व करना वहाँ एक सेरेमनी है, टी सेरेमनी है ना, वहाँ एक सेरेमनी की तरह वो एवरीडे होती है। जब भी चाय सर्व करना हो तो उसकी घोषणा होती है कि चाय बन रही है, बनने वाली है, बड़े प्यार से बनाई जाएगी, सब लोग आएंगे, बढ़िया उस जगह को साफ़ सुथरा किया जाएगा, बड़े हिसाब से बैठेंगे, बड़ी सजा के चाय रखी जाती है, बड़े अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स में रखी जाती है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत महंगी महंगी चाय भी मिलती हैं। वहाँ की चाय पत्तियाँ लाखों रुपए केजी में भी मिलती हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। और जो मेहमान आता है तो मेहमान किस स्तर का मेहमान है तो उतनी महंगी चाय उसको सर्व की जाती है। उस समय पूरा परिवार इकट्ठा होता है। चाय का समय है मतलब परिवार तो एक साथ रहेगा ही रहेगा पूरा, और कोई गेस्ट है या कोई आया है मित्र, उसको भी वहाँ वो शामिल रहेगा उसमें। और उसमें जो है वो चाय सर्व करने का ढंग बड़ा अच्छा होता है। सिलेक्ट किया जाता है कि आज सर्व करने की किसकी बारी है। वो सबसे पहले सबको नमस्कार करेगा, फिर जो है वो उठाएगा, एक एक कप को बड़े हिसाब से बड़े रिचुअल के ढंग से उसको भरा जाएगा, और बड़े वो शानदार उसके वो बर्तन होंगे और उसमें डाला जाएगा। फिर सब लोग एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, फिर अपना आँख बंद करेंगे, फिर उस मग को उठाकर बड़े बड़े धीरे 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 वो चाय को सिप करेंगे। वो पूरी सेरेमनी होती है, उसको मेडिटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इस बात को जो है ओशो ने लिया और उन्होंने कहा टी टेम्पल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चैड़ियों से तो दुनिया भरी पड़ी है। हम इनको चैड़ी बोलते हैं कि चाय तो सब पीते ही हैं, चाय ना पिए तो कॉफ़ी पीते, कॉफ़ी नहीं तो हर्बल टी पीते, हर्बल टी नहीं पीते बोर्नविटा पीते, कुछ पीते, कुछ चॉकलेट वो पीते। मतलब ठीक है, वो 90% से ज़्यादा लोग जो है वो बोलेंगे तो 95% से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसका इस्तेमाल वो करते ही हैं तो जो है क्यों न इसको ध्यान साधना के साथ जोड़ दिया जाए, क्यों न इसको ध्यान साधना के साथ जोड़ दिया जाए। तो ये जो है बहुत अच्छा है। जैसे अब चेतन जी का प्रश्न आया है और उन्होंने बात करी है,
और उन्होंने बताया कि वो चाय पीते हैं तो चाय को बड़े आनंद से पीते हैं और उस समय चाय पीना ही हो जाते हैं। मतलब जो करो उसके साथ हो जाओ ना, भोजन करो तो भोजन करना हो जाओ, पानी पियो तो पानी पीना हो जाओ, चाय पी रहे तो चाय पीना हो जाओ। तो उसके साथ इट ए मोमेंट वहाँ होना चाहिए, हियर एंड नाउ। अब जो है उसके साथ वहाँ होने पर एक सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जो ब्रीदिंग है आपकी, ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग भी हियर एंड नाउ है, आप भी हियर एंड नाउ हैं, चाय पी रहे में भी हियर एंड नाउ है। तो हियर एंड नाउ में जो कुछ जैसा है वो सब प्रकट हो जाना चाहिए, है ना। तो श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, तो हियर एंड नाउ। अब जो है यदि कुछ ऐसा मन के पैटर्न्स हैं और मन के पैटर्न्स जो है आपको वो ले जाएंगे पास्ट एंड फ्यूचर में, है ना, अभी और यहीं से च्युत करना चाहेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि चाय के साथ अवेयरनेस बढ़ाइए। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या है कि उसके साथ कुछ ना कुछ करिए। अब जैसे उन्होंने पकड़ा कि उसके 2 छोर को पकड़ लेना, भाई एक छोर पकड़ में आया, अगला छोर आएगा उसको पकड़ना है तो अवेयर तो रहना पड़ेगा ना, उसका छोर कब आएगा, उस बीच में आप अवेयर हैं। और फिर अगला छोर आया, फिर वो श्वास लौटेगी तो अगले छोर के लिए फिर अवेयर है कि अब अगला छोर आएगा। मतलब अब हियर एंड नाउ है और उसकी एक प्रतीक्षा में है ना। वह श्वास आ रही है, जा रही है, उसे जाना जा रहा है। एक तो यह ढंग होता है, दूसरा ढंग होता है कि उन्होंने छोरों को पकड़ लिया, तो छोरों को पकड़ लिया, वहाँ पर मन कुछ ना कुछ तो मन है ना, मन कुछ ना कुछ है, लेकिन वह मन जो है पॉजिटिव वे में, मैं वही बोलने वाली हाँ, थी मन कि तो है तो, लेकिन है पॉजिटिव वे में, है तो वहाँ पे मन है, लेकिन वो हियर एंड नाउ में सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। और फिर जो चाय की चुस्की हो रही है वह जाना जा रहा है, जो भी हो रहा है वह जाना जा रहा है, जो भी घट रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है जो चीज़ हो रही है उसमें इनको एक अलग किस्म का आनंद, एक अलग किस्म के ध्यान की हैपनिंग हो रही है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो वही ओशो का कॉन्सेप्ट हमें ख्याल आया कि टी टेम्पल, कि मतलब जब चाय हो तो चाय चाय की तरह पी जाए। अब कोई चाय पी रहा है और साथ में कुछ नमकीन खा रहा है, कुछ बिस्किट खा रहा है ना, उसके चाय के साथ कहीं बिस्किट खा रहा है, नमकीन खा रहा है, कहीं यह खा रहा है, कहीं वह खा रहा है, तो यह जो है उसमें तो वह बिल्कुल मन तो बिल्कुल अलग ही डायमेंशन में चला गया, है ना। यह ठीक है कि खा लेना चाहिए या नहीं खा लेना, हम यह नहीं कहते कि इसके साथ कुछ नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए नहीं, लेकिन यदि चाय को यदि आप ध्यान बनाना चाहते हैं तो वह जो पूरा रिचुअल होना चाहिए जैसे जापानी सिस्टम में होता है, जापानी सिस्टम को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जापानी सिस्टम क्या है, उस समय चाय पी रहे हैं तो सब चाय ही पिए, और चाय पी रहे हैं तो सबसे पहले जगह का चुनाव करें कि किस जगह बैठ के पी रहे हैं। जगह शानदार है, शांत है, बढ़िया है ना। और चाय का मग लेकर के पूरे इत्मीनान से आप बैठे कैसे हैं, आप मस्त अच्छे से बैठे हैं कि नहीं, सुकून से बैठे हैं कि नहीं, है ना। और हो सके आपके पास अनुकूलता हो तो चाय के सामने कोई व्यू हो, कुछ हो, या जिस भी जगह आप बैठे हो, शांत जगह हो, अच्छी जगह हो, तो उसके साथ में आप चाय को पिएँ। और उस समय दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, चाय के समय सब चाय ही होनी चाहिए। उस समय कोई थॉट नहीं होना चाहिए, कुछ प्लानिंग नहीं करनी है, कुछ और नहीं करना है। चाय पीते समय सिर्फ चाय और आप, और कुछ नहीं होना चाहिए। बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाय और आप। चाय का मग उठ रहा है तो जानना चाहिए कि चाय का मग उठ रहा है, सिप हो रही तो होनी चाहिए, हो सके तो आँख बंद हो जानी चाहिए, उस चाय को भीतर जाते हुए महसूस करना चाहिए, है ना। और उसके साथ हो सके मतलब जो जो चीज़ हो रही है वह भी सब जानी जाएगी ना, क्योंकि हम कोई कंसंट्रेशन तो नहीं कर रहे हैं, हम तो मतलब जो हो रहा है सब एक साथ जाना जाएगा, तो उसमें सब कुछ जाना जाएगा कि श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, वह भी तो जाना जाएगा। कोई बॉडी सेंसेशन है वो भी जाना जाएगा। भाई चाय भीतर जा रही तो कोई सेंसेशन पैदा कर रही है, वह भी जाना जाएगा, तो बाकी सेंसेशन भी तो जाने जाएंगे। शरीर में जो भी है कि ठंडा है, गर्म है, यह है वह है, बॉडी में जो जो सेंसेशन है प्रकृति के बाहर के वह भी जाने जाएंगे, है ना। और जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होगा, साइमल्टेनियसली जाना जा रहा होगा, है ना। जो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा जाना जा रहा होगा। रिएक्ट कुछ नहीं करना है, समझना कुछ भी नहीं, जो हो रहा है अपने से जाना जा रहा है। हियर एंड नाउ, मन की जगह नहीं है कि हमको कुछ समझना है, कि कुछ प्लानिंग करनी है, कि बड़ा अच्छा हो रहा है, कि कुछ डिफाइन करना है, कि यह करना है, कुछ नहीं करना है, और सब हो रहा है। हो रहा है कहता तो चाय टी सेरेमनी हो रही है, तो टी सेरेमनी हो रही है तो बात बराबर है।
जब भी आप चाय पिएं तो वह एक बिल्कुल सेरेमनी है। टी जो है, चाय पीना एक अपने आप में एक शानदार स्पिरिचुअल रिचुअल होना चाहिए। ऐसा रिचुअल जो आपको जगाता है। चाय आपको जगाती है, चाय जगाने का कारण होना चाहिए। उस रिचुअल में रिचुअल है, लेकिन वह रिचुअल ऐसा है कि वह रिचुअल पूरी अवेयरनेस के साथ निभाया जाएगा। और वहाँ जो है चाय जगाने वाली चाय होगी, अवेकनिंग टी होगी। टी कौन सी होगी? अवेकनिंग टी होगी। कौन सी जाग? परम जाग, परमात्मा में जागना है। वह जागना चाय के साथ में, चाय के शुरुआत होने के पहले ही एक अवेयरनेस आ जाए, एक जाग आ जाए कि हम एक अलग डायमेंशन में जा रहे हैं, कुछ अलग होने वाला है, कुछ अलग ही है। और जो है ये एक ध्यान की गहरी प्रोसेस हो जाएगी। वहाँ जाते जाते ही आप अवेयरनेस से बन रहे हैं। चाय पीने के लिए आप जा रहे हैं या चाय तैयार कर रहे हैं, उसी समय अपनी अवेकनिंग बढ़ती जानी चाहिए कि हम किसी एक महत्व चीज़ में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वह चाय जो है आपकी बहुत एक शानदार रिचुअल होगा जो आपको अवेयरनेस की तरफ ले जाएगा। है तो एडिक्शन, है तो यह एडिक्शन। और यह एडिक्शन जो है, यह एडिक्शन जो है, एडिक्शन तो है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। एडिक्शन है और सबके जीवन में एडिक्शन है, तो क्यों ना इस एडिक्शन को पॉजिटिवली कन्वर्ट कर लिया जाए। इसलिए ओशो ने इसमें टी टेम्पल की बात करी। उस कॉन्सेप्ट को जो है लोग अपना भूल गए, वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो कहीं पर कोई बड़ा कम्यून बने या कुछ हो। अब जैसे लोगों को पीना तो है ही है, तो क्यों ना हम भी यही करेंगे कि हमारा जो सिद्धा कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल मॉडल होगा, सेल्फ डिपेंड हमारा जो है खुद का विलेज होगा, खुद का फॉरेस्ट होगा, सब कुछ होगा। तो वहाँ पर हम जो है टी टेम्पल का निर्माण करेंगे। तो हम टी टेम्पल का निर्माण करेंगे, वहाँ पर सारी टीज़ रखी जाएंगी, है ना। चाहे हर्बल टी हो, चाहे मिल्क टी हो, चाहे ब्लैक टी हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे कुछ और हो, है ना, जापानीज टी हो, चाहे वो जैस्मिन टी हो, चाहे वो कहवा हो, चाहे फलाना हो, और सारी वैरायटी वहाँ पे रखी जाएंगी। और लेकिन वहाँ पर ये डब्बे नहीं होंगे बिस्किट के, नमकीन के, यह वह, क्योंकि उस सेरेमनी को डिस्टर्ब कर देंगे वहाँ पे। बस वही प्योर वह होना चाहिए। और वहाँ पर वो मौन मंदिर होगा, एक रीज़न होगा। वहाँ पर प्रवेश करते ही आप जो है इशारों में भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। आर्य मौन के साथ, खुशनुमा माहौल के साथ जा कर के उसके साथ में उसको क्लब करना है। एक खुशी को, एक आनंद को, एक सहजता को, वह क्लब करके आपको वहाँ जाना है। और ऐसा होना चाहिए। और यही बात हम कहते हैं कि शिव जो हैं शिव के पास कभी कोई गए होंगे, है ना। वो तो महादेव, मतलब उनके पास तो सारी समस्या का समाधान, कोई भी क्वेश्चन कर लो, हर क्वेश्चन का जवाब, है ना। शिव का मतलब महादेव, महादेव का मतलब कैसा भी क्वेश्चन करोगे तो उनका उसका कुछ ना कुछ जवाब देंगे, बढ़िया जवाब देंगे। उनके पास कोई गंजेड़ी पहुंच गया होगा कि महाराज दुनिया आपके पास आती है, आप सबका समाधान करते हो, मैं तो गड़बड़ आदमी हूँ, मैं तो गंजेड़ी हूँ, दिन रात गांजा पीता हूँ, नशे में रहता हूँ, मेरा उद्धार होगा कि नहीं। वो आप क्या क्या बताते हो, तंत्र की विधियाँ बताते हो, इतनी सारी ध्यान साधना बताते हो वाली, मेरे लिए भी कुछ है क्या? बाकी मैं ये छोड़ नहीं सकता। तब भगवान शिव ने कहा होगा, अरे बच्चा, तेरे को हम छोड़ने के लिए बोलते ही नहीं, तू गंजा पीता है ना, मज़े से पीना। पहले तो मज़े से नहीं पीता था, बस हमारे तेरे ही ध्यान की विधि है। तू गांजा पहले पीता था तो मज़े से नहीं पीता था, आनंद से नहीं पीता था, सोचता था मैं गलत काम कर रहा हूँ और गांजा पीता भी था। उसको गांजा पीना तो छोड़ता भी नहीं और पीते वक्त सोचता है मैं गलत काम कर रहा हूँ। पहले द्वंद्व मिटा, पहले तो स्वीकार कर, मैं गंजेड़ी हूँ तो हूँ भाई, और ये कोई गलत काम नहीं है, अब है तो है, बस ऐसा है तो है, स्वीकार कर पहली बात। और गांजा पीना तू अपना आनंद बना ले, सहजता बना ले। और गांजा पीते वक्त सिर्फ गांजा पीना, दूसरी चीज़ मिक्स नहीं करना। जैसे चाय पीते वक्त कुछ इधर खाना पीना मिक्स करते हैं ना, गंजेड़ी लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। वो क्या मिक्स करते हैं, अरे यार ऐसा हुआ कि फलाना ठिकाना, सुन मेरी कहानी। बोलता है अरे तुम मेरी कहानी सुन, वो कश मारता है, ऐसे में ऐसा हुआ, ऐसे में वैसा हुआ, वो मिक्स कर देते हैं, इधर उधर की बातें मिक्स कर देते हैं। तो वहाँ कुछ मिक्स नहीं करना है। गांजा पियो तो अकेले पियो, किसी को साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। और गांजा पियो तो आँख बंद करके दुनिया का सबसे पवित्र काम करें वैसा करो, ताकि द्वंद्व मन का ख़त्म हो जाए। और गांजे का धुआं भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बिल्कुल उसी के साथ डूबे रहो, जो हो रहा है होने दो।
बेहोशी आ रही है तो बेहोशी को देखते रहो, सिर गनगना रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तंद्रा आ रही है, जो हो रहा है उसको होने दो और परम स्वीकार की भावदशा में होने दो। तो क्या होगा कि तंद्रा में शरीर जाएगा, तुम नहीं जाओगे, है ना। तुम चैतन्य हो, तुम जानने वाले हो, सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। जो बेहोशी आ रही है, शरीर में तंद्रा आ रही है, मन में कुछ हो रहा है, सब देखा जाएगा, जाना जाएगा। जो जैसा है, द्वंद्व है ही नहीं, हम द्वैत में है ही नहीं कि गलत काम कर रहे हैं और पी भी रहे हैं और बोले साला क्या हम गांजा पीते हैं, हाँ क्या हम गांजा पीते हैं, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं नहीं पीना चाहिए, अंदर मन बोलता रहता है, ऊपर खींचते जाते हैं, है ना। और उसको बचाने के लिए बोलते हैं ग्रुप बना लो, गंजेड़ी साथ में बैठ के पीते हैं, फिर दुनिया भर की बातें करते हैं ताकि मन में यह न रहे अरे सब तो पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ, मैं अकेला थोड़ी ना पीने वाला, अपने आप को जस्टिफाइड करते हैं। तो ऐसा कोई बंदा आ गया होगा तो भगवान शिव ने कहा बच्चा तो इसी को ऐसे ध्यान बना ले, किसी भी नशे को, जो शराबी है शराब को बना ले, जो भी जैसा नशा है उसको वैसा बना ले, वैसा बना ले। तो फिर क्या होगा, वो जो गंजेड़ी है वो जो अपना सिप करेगा तो वह जो है वो जब हियर एंड नाउ होगा तो वो जो है 50 कश मारता था तो 25 पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा, कम होते 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 फिर तो बस वो गांजे की याद आएगी और साधना में चला जाएगा, गांजा पिए बगैर, है ना। और वहाँ भी यह हुआ कि पूरा शरीर नशे में डोल रहा है और वह जागा हुआ है, वह नहीं डोल रहा है, और वह शरीर नहीं है जो डोल रहा है, मन और शरीर डोल रहा है, जो डोल रहा है शरीर और मन डोल रहा है ना। और वह शरीर और मन नहीं है, वह जान रहा है, वह स्थिर चैतन्य है, वह होश का दिया है जो स्थिर है, वह ज्योत है, वह परम ज्योत है, वह परम ज्योत अपनी जगह खड़ी हुई है। और जो है जो डोल रहा है वह तो मैं नहीं हूँ, वह शरीर और मन डोल रहा है। लेकिन फिर ऐसा होते होते, ऐसा कोई भी नशेड़ी हो, चाहे वो गांजे वाला हो चाहे शराब वाला हो, धीरे धीरे उसकी ग्रेजुअली कम होते 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 गायब हो जाएगी, ऐसी छूटेगी कि उसके सामने अपना जो है ढेर सारे लोग पीते रहे, बोले अरे पी ना, अरे तुम पियो यार मज़े से पियो, उसके बिल्कुल सामने बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके वो अपना जो है शराबियों के बीच में बैठा रहेगा, ऐसा शराबी सबको बोलेगा अरे मैं सर्व करता हूँ, तू पी ले, अरे मेरे को मत बोल, मैं सर्व करता हूँ ना, उनके साथ में सर्व करेगा, सब करेगा और बिल्कुल वह नहीं पिएगा, मेरा तो हो गया, मेरी तो परितृप्ति हो गई, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उससे बाहर हो जाएगी, ये भगवान शिव ने कहा। और लोगों ने क्या किया, भगवान शिव का फोटो बना दिया, हाँ राजा रवि वर्मा हैं, वो जो महान चित्रकार हुए, उनने बहुत सारे फोटो बना दिए देवी देवताओं, उसके पहले देवी देवताओं के फोटो ही नहीं हुआ करते थे, और बहुत सारी उसके बाद मूर्तियाँ बननी चालू हो गई, ये बन गई, उसके पहले तो था ही नहीं कुछ, है ना। उस समय जो है पुराने ज़माने की कुछ कुछ मूर्तियाँ रेयरली हुआ करती थी, है कि नहीं। और वो मूर्तियाँ भी अपना कुछ 1400 1500 1600 साल पहले कुछ हैं, कुछ होगी तो 1000 साल पहले। उसके पहले तो मंदिर हुआ करते थे, गर्भगृह हुआ करते थे, उसमें शिव की पिंडी हुआ करती थी। उसके पहले शिव की पिंडी भी नहीं हुआ करती, सिर्फ गर्भगृह हुआ करते थे साधना के लिए, ध्यान के लिए, मंदिरों में कुछ हुआ ही नहीं करता। उसके पहले मंदिर भी नहीं हुआ करते थे। सनातन धर्म तो वो अपना सीधा सीधा कहता था कि पहाड़ की पूजा करो, नदी की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, मतलब दिन भर अपना जो है ग्रेटिट्यूड देते रहो। भाई प्रकृति चारों तरफ है, ग्रेटिट्यूड देते रहो। श्वास आ रही है, पवन देवता, सूर्य आ रहे मतलब सूर्य की रोशनी आ रही, सूर्य देवता, चंद्रमा आ रहा है, चंद्र देवता, है ना, तारों को धन्यवाद, धरती सुबह उठ के धरती को प्रणाम करो, पेड़ है पेड़ को लिपट जाओ, प्यार करो, है ना, उसको अपना प्रणाम कर लो, झुक जाओ। नदी है, नदी में पहले प्रणाम करो, उसके बाद स्नान कर लो उसी में, हाँ, नदी माई मैया, धरती मैया, है ना, सबके साथ जुड़े रहो, प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़े रहो, सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, जुड़े रहो सबके साथ में। अब प्रकृति की किसी चीज़ को लो तो पहले प्रणाम करो, कंदमूल को प्रणाम करो, आज आपकी ज़रूरत है, आपका उत्सर्ग मुझे जो है बचाएगा, तो आप से निवेदन है कि आप अपना उत्सर्ग करें मेरे लिए। और जो है वो कंदमूल निकालेगा, फल लेगा तो पहले प्रणाम करेगा, फिर फल लेगा। तो यह जो है यह एक ढंग था कि मतलब प्रकृति से कुछ ले रहा हूँ तो पहले प्रार्थना तो करूँ, मैं आपको ले रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, फिर धन्यवाद दे। वो भोजन करते करते बड़ा आनंद लेगा, फिर आनंद लेते समय फिर उसको फिर धन्यवाद करेगा कि आपकी बड़ी कृपा, अस्तित्व को धन्यवाद करेगा। तो जीने का बड़ा प्यारा ढंग था सनातन। अब जो है वो रिचुअल्स कुछ थोड़े बहुत कहीं हाथ में रह गए होंगे अभी भी, लेकिन गांव में आप जाएंगे ना किसानों के पास में, जब फसल काटते हैं तो फसल काटने के पहले बड़ी पूजा होती है, पूजा होती है, पूरी खेतों की पूजा होती है ना।
और सबको फिर अपना प्रणाम करते हैं, धरती में शीश नवाते हैं, उसके बाद फसल की कटाई करते हैं। फसल की कटाई उसके बाद होती, पूजा होती है। यहाँ पर भी देखो कि पहाड़ों में जैसे मक्की होती है ना, बोले नहीं अभी नहीं तोड़ेंगे, हमने वो पूजा नहीं करी, पूजा करेंगे और फिर पहला फल तोड़ करके बाजू में जो मंदिर जहाँ पे वो जुड़े हुए हैं वहाँ जाके चढ़ा के आएंगे, वहाँ जाके चढ़ा के आएंगे और तब जो शुरुआत होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो जो है धन्यवाद के भाव से भरते हैं। हमारे यहाँ है ना, जब टेरेस पे है ना कोई फंक्शन में, तो ये आपने अभी भी खिचड़ी पीसोगे तो बोलेंगे खिचड़ी राम बोलते हुए जाएगा, रोटी देगा तो बोलेगा रोटी राम, ऐसा करते करते देगा। हाँ, तो मतलब सबके साथ में उस राम को जोड़ देना, उस अस्तित्व को जोड़ देना, उस परम को जोड़ देना, है ना। सब कुछ राम है, जानना तो यही है कि जित देखूं तित राम ही राम, सब कुछ राम ही है, सब कुछ वो अस्तित्व ही है, सब जगह वही अस्तित्व है, वही परमात्मा है, वही परम स्थिति है, वही तो जानना है। तो सबके साथ में उसको जोड़ देना। तो अब भगवान शिव ने ऐसी विधि दी और अपना इन लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। भगवान शिव को जो है अपना चिलम पकड़ा दी, है ना। और ऐसा फोटो देख कर लगता है हाँ भगवान शिव तो पीते, देखो ना बम बोले बम बोले बम बोले करके अपने आप को जस्टिफाई कर लेते। अरे भाई कौन बोल रहा है तुमको छोड़ने के लिए? उस साइंस को समझ लो ना, उसको स्वीकार करो कि तुम यह हो, जो हो, जैसा हो। पहले अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जैसा हम स्वीकार करेंगे तभी तो वहाँ से बदलाव होगा। मैं ऐसा नहीं हूँ जी, मैं वैसा हूँ। एक बात बताओ, अब हम इस पहाड़ पे खड़े हैं, बोले नहीं जी हम उस पहाड़ के वासी, हम उस पहाड़ पे हैं। अब वहाँ से यात्रा चालू कर सकते हो क्या? गलत पैर डालोगे, वहाँ से जैसे पैर डालना है वैसा पैर डालोगे तो गिर जाओगे। यहाँ पहले स्वीकार करो कि आप जिस जगह पे हो, इस जगह पे हो, उस ऊंची वाले पहाड़ पे नहीं, अब नीचे वाले पहाड़ पे खड़े हो। तो उस वाले पहाड़ पे पहले जाने का रास्ता तो ढूंढो ना, तब आगे की बात करना। तो पहले तो यही बात करो ना कि मैं इस अभी नीचे वाले पहाड़ पे हूँ, उस पहाड़ पे जाना है, उसका रास्ता ढूंढूंगा, उस स्टेप बाय स्टेप धीरे से वहाँ पहुँचूंगा। नहीं जी हम उस पहाड़ के वासी, हम वही हैं, ये वाले हम नहीं हैं, ये वाले नहीं हैं, हम वहीं से चलेंगे। वहाँ से कैसे चलोगे? वहाँ तुम हो ही नहीं, वहाँ तो तुम मौजूद ही नहीं हो ना। तो तुम्हारी यात्रा तो वहीं से शुरू होगी जहाँ से होगी। भगवान शिव का कहना है पहली बात है स्वीकार करो कि तुम जो हो सो हो। तुम्हारी यात्रा वहीं से शुरू होती है, तुम जहाँ पर खड़े हो। तुम पहला स्टेप वहीं से उठा सकते हो जहाँ से तुम हो। तुम अपनी अब हाइपोथेसिस से कि यह ऐसा है जी, शास्त्र में ऐसा लिखा है जी, उपनिषद में वैसा लिखा है जी, ऐसा होता है, हमारी यात्रा वहाँ से होगी। नहीं हो सकती आपकी यात्रा वहाँ से। वो जो उपनिषद में लिखा है वो उपनिषद के ऋषि की वाणी है, वो वहाँ पहुँच के उसने लिखा है, उसने वहाँ पहुँच के लिखा है उपनिषद के ऋषि ने, है ना। तो वो जो है वो उसकी बात है, वो आपकी बात नहीं है। आप कहाँ पे खड़े हो पहले अपने आप को स्वीकार करो। और यही तंत्र का अर्थ होता है। तंत्र किसका दिया हुआ है? शिव का, महादेव का। शिव ने दिया है, महादेव ने दिया है ना तंत्र। तंत्र सूत्र है ना। तंत्र क्या है? पहली बात है स्वीकार करो कि तुम जहाँ हो वहाँ हो, अपने आप को स्वीकार करो कि मैं इस जगह पे हूँ। अब जहाँ पे खड़े हो वहाँ अपने को स्वीकार करोगे, तब फिर जो है वहाँ से यात्रा करोगे तो वही यात्रा वास्तविक यात्रा है, नहीं तो फिर काल्पनिक यात्रा है। और ये जो इतने लोग साधना करते हैं, तो इतने साधना करने के बाद में वो लोग जो है कहीं पहुँचते क्यों नहीं हैं? इतने समय से साधना करें वो करें, क्योंकि वो जो है किसी काल्पनिक यात्रा में है ना। उनको शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो फलाना ऐसा वो वैसा, और वहाँ से वो यात्रा चालू करें। जो ऋषि और अपना जो है भगवान भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्तियों ने जो बातें कही हैं और जिस स्टेज से कही हैं, वो उनको समझ के वहाँ से यात्रा शुरू करना चाहते हैं। वो वहाँ से यात्रा शुरू करना चाहते, तो वहाँ वो है ही नहीं। वो इस छोटे पहाड़ पे या अपने तराई पे खड़ा है और बोलता है कि वो एवरेस्ट शिखर जो है ना वो हमारा शिखर है जी, हमारे ऋषि मुनियों ने यह बात कही है, हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। अरे तो हाँ तो हो ही नहीं। तुम एक बड़ा पैर बढ़ाओगे कि वो हम तो एवरेस्ट से चल रहे हैं, जो धड़ाम से गिर जाओगे। अरे तुम जमीन में खड़े हो, एवरेस्ट वाला तुम पैर अपना जो है वो बढ़ा रहे हो। एवरेस्ट पे तुमको पहले पहुँचना तो पड़ेगा ना भाई। जो कृष्ण ने कहा, जो शिव ने कहा, जो है ना, जो भी ने कहा, कपिल ने कहा, कणाद ने कहा, किसी ने भी कहा, है ना, भृगु ने कहा, जिसने भी, जितने भी ऋषि मुनि हुए होंगे, जो भी है, किसने कहा, पतंजलि ने कहा, है ना, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, नानक ने कहा, कबीर ने कहा, जो भी कहा, वो जिन शिखरों की बात करी, पहले शिखरों पे आपको जाना तो पड़ेगा। और जाने के लिए आप जहाँ वहीं से यात्रा शुरू होगी, और एक एक कदम से यात्रा शुरू होगी, है ना। एक एक कदम से आपकी यात्रा शुरू होगी और पहले आप उस जगह पे पहुँचोगे ना। अब काल्पनिक यात्रा करते हो तो फिर वो यात्रा चलती रहती, कल्पना की यात्रा है। कितने भी सपने देख सकते हो आप, जन्मों जन्मों देखते रहो सपने। जन्मे सपने जो है जन्मों जन्मों देखते रहो, सपने तो कितना भी चल सकते हैं।
सपना यह संसार, अजहूँ चेत गंवार, सपना यह संसार, है ना। कौन बोलते हैं? पलटू पलटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजहूँ चेत गंवार, अजहूँ चेत गंवार, सपना यह संसार, सपना यह संसार। यही तो सपना क्यों है? क्योंकि तुम सपने की तरह जी रहे हो उसको, तुम हाइपोथेसिस में जी रहे हो। हियर एंड नाउ, तुम जहाँ हो यात्रा वहीं से शुरू होती है। शिव सूत्र का पहला वचन है, पहला सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? तुम जहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू होती है। तो पहले स्वीकार करो कि तुम जहाँ हो उसको एक्सेप्ट तो करो। और यही तंत्र है, तंत्र सूत्र यही है कि तुम जहाँ हो उसे स्वीकार कर लो कि मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ हूँ सो वहाँ से हूँ, और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करो। किसी हाइपोथेटिकल यात्रा के चक्कर में नहीं जाना, वो मानसिक यात्रा है, वो वास्तविक यात्रा नहीं है। तो वह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जो है यात्रा को बोले आध्यात्म कोई यात्रा व्यात्रा थोड़ी है कि आलोचनाएं की जाती है। क्यों आलोचना की जाती है? क्योंकि तुम यात्रा के नाम पे हाइपोथेटिकल यात्रा करते हो। अपनी वो जो सुनी हुई है अवधारणाएं ये वो बनाई हुई हैं कि ऐसा है ना। वही हम कहते हैं कि हमको जो है एक अपना गवर्नमेंट का एक जो गेस्ट हाउस हुआ करता है, तो हम वहाँ पे भोजन किया करते थे। और जनरली एक गांव में रहते थे तो भोजन हमारा वहाँ बनता था उस गेस्ट हाउस में। और जो है दिन का समय वहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, वहाँ हम कुर्सी टेबलें लगवा लिया करते थे और दिन में वहीं बैठा करते थे। मिलने जुलने वाले हमसे वहीं आते थे। और वहाँ गार्डन था बड़ा सा, तो हमको तो मतलब ऐसे रह नहीं पाते, हमें तो वहाँ भी कहीं भी रहे तो गार्डन जंगल ये चाहिए। तो दिन में हमें बैठना है तो वहाँ बैठा करते थे, भोजन हमारा वहीं होता था। वो कोशिश करते थे भोजन भी करें तो पेड़ पौधे हरियाली हो। तो वहाँ पर अब मिलने जुलने वाले आते थे, कुछ गपशप वपशप होती रहती थी। तो वो जो हमें वहाँ पे वहाँ का जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वहाँ के कुक वगैरह, वो अपना कई बार पीछे आकर चुपचाप खड़े हो जाते थे सुनने के लिए। तो वह जो मेन वहाँ का कुक था, हेड कुक था, वह जो है आके कई बार बीच में बोलने लगता था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ आत्मा परमात्मा सब एक हैं, आत्मा परमात्मा सब एक ही हैं, आत्मा परमात्मा एक ही हैं। बिल्कुल तुरंत एक फाइनल डिसीजन। और हम देखते थे एकदम डरा हुआ आदमी, घबराया हुआ आदमी। जब हम डेंस बातें करते थे तो घबराहट उसकी चालू हो जाती थी और ज़बरदस्ती आके खड़ा भी होता था। हम उसको बोले कि तू क्यों खड़ा था, अभी तेरे इस काम की बात नहीं है, लेकिन वो चुपचाप पीछे आके खड़ा हो जाए, बातें सुनना भी चालू कर दे और जो है अपना थोड़ा सा सुने और उसको घबराहट बढ़े और बोलते आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है, चालू हो जाता था। कि मतलब जो है अपने डर को दबाता था कि कहीं जो है कौन सी मुक्ति उक्ति की बात कह रहे हैं, फिर हम गड़बड़ ना हो जाए, मुक्ति में हम कहाँ जाएंगे, फिर हम कहाँ गायब हो जाएंगे। तो बोलता था नहीं आत्मा परमात्मा सब एक है, मतलब हम जैसे हैं बिल्कुल बराबर हैं, सब एक ही तो है। तो वह एक किसी ऊंचे कॉन्सेप्ट की तो बात कर रहा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है, वो किसी हाइपोथेटिकल यात्रा की बात कर रहा है वह सूत्र। भारत का बच्चा बच्चा हर सूत्र जानता है। उनसे जब बात करने लगोगे ना भारत के लोगों से, तो वो कुछ बातें इतनी गहरी गहरी कहेगा जो कि उसकी खुद की यात्रा नहीं है, खुद का अनुभव नहीं है, खुद की स्टेज नहीं है, सुनी सुनाई है, सुनी सुनाई। तो उसकी जो भी यात्रा चालू होगी वो कैसी यात्रा चालू होती है? हाइपोथेटिकल यात्रा शुरू होती है। तो हाइपोथेटिकल यात्रा, काल्पनिक यात्रा कल्पना में ले जाएगी, कल्पना लोक में ले जाएगी। तो कल्पना लोक में स्वर्ग है, नर्क है ना, वहाँ पर यमराज हैं, वहाँ का दरवाज़ा होता है, वहाँ पे दरबान खड़े होते हैं, वहाँ पे अकाउंटेंट हैं, हिसाब किताब देखते हैं, है ना। हाँ देखो भाई इसका हिसाब किताब स्वर्ग में जाएगा कि नर्क में जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि कल्पना लोक में सब पैदा हो जाता है। फिर स्वर्ग नर्क मोक्ष ये वो सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अब कल्पना का ही साधना, कल्पना की यात्रा, तो कल्पना के सारे जगत पैदा हो जाते हैं, है ना। तो सब वो वहीं से पैदा हुए, सब कल्पना की यात्रा है। तो किसी कल्पना के लोक में जाके फंसेगा, हायर बीइंग बनेगा या अपना कुछ और किसी कोई भी बीइंग बनेगा, वो जो है किसी कल्पना की यात्रा में जाएगा, कल्पना के लोक में फंस जाएगा। मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति का मतलब है कल्पना के बाहर हो जाना। हियर एंड नाउ, जो जैसा है तो जैसा है, जो है सो है। परमात्मा की सबसे प्यारी परिभाषा क्या है? जो है सो है। तो जो है सो में रहोगे तो मुक्त हो जाओगे, वही मुक्ति है। तो वही हो जाएगा, तो वहाँ कल्पना का लोक होगा ही नहीं, न यह लोक होगा, न वह लोक होगा, न 64 डायमेंशन में कोई भी डायमेंशन नहीं होगा वहाँ पर। हियर एंड नाउ हो गए, पूरे हियर एंड नाउ में पूरे स्थापित हो गए। और हियर एंड नाउ में जो है जब विड्रा हो रहे हो, कंप्लीट विड्रा, महामृत्यु का मतलब कंप्लीट विड्रा हो रहे हो। हियर एंड नाउ में कंप्लीट विड्रा हो जाएगा। जब हियर एंड नाउ ही हो तो जो हो रहा है, शरीर विड्रा हो गया,
देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, मैं थोड़ी ना विड्रा हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ। एफर्टलेस नोइंग, करने वाला कोई है ही नहीं, सब हो रहा है, अपने आप होता है। शरीर विड्रा हो रहा है, मन विड्रा हो रहा है, आत्मा विड्रा हो रही है, परमात्मा विड्रा हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट विड्रा हो रहा है, शून्य का कॉन्सेप्ट विड्रा हो रहा है, निर्वाण का कॉन्सेप्ट विड्रा हो रहा है, महापरिनिर्वाण का कॉन्सेप्ट विड्रा हो रहा है, सब विड्रा होते जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट, जितने वो हैं, फाइनली जो आखिर में बचे बचे रहते हैं कुछ कुछ, भाई वो तो जो है सत्य घट रहा है, जैसा घट रहा है तो वैसा जाना जा रहा है। तो फिर वो जो है ये दिख रहा है कि ये तो मैच नहीं कर रहा है, जो नहीं मैच नहीं कर रहा है विड्रा हो जाएगा। भाई मन कोई मैच नहीं कर रहा है उसमें, जब हो रहा है उसमें तो विड्रा हो जाएगा। आत्मा मैच नहीं कर रही है, आत्मा का कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा है तो विड्रा हो जाएगा। परमात्मा का कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा है, हियर एंड जो है सो में मैच नहीं कर रहा है तो विड्रा हो जाएगा। मैच कर ही नहीं रहा है ना, तो मैच कर ही नहीं रहा है, और हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमें कुछ करना ही नहीं, हम तो चैतन्य हैं, हम तो जान रहे हैं। तो भाई वो तो ये कोई बहिर्तत्व है, ये तो है ना। आत्मा कोई बहिर्तत्व लग रहा है तो विड्रा हो जाए। परमात्मा कोई बहिर्तत्व है तो विड्रा हो जाए। निर्वाण का कोई बहिर्तत्व है, विड्रा हो जाए। महापरिनिर्वाण बहिर्तत्व है, विड्रा हो जाए, है ना। ये सब बहिर्तत्व तो हैं। चैतन्य अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है, हाँ? निर्दोष है, निर्धूम है, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, सब विड्रा हो जाएंगे। तो चैतन्य जो अपने आप में निर्धूम रहेगा, निर्धूम, कोई धुआं नहीं, कोई आत्मा परमात्मा का कोई धुआं नहीं, कोई निर्वाण मुक्ति का कोई धुआं नहीं। काहे की मुक्ति, कैसी मुक्ति, किसकी मुक्ति? अरे जिसकी मुक्ति वह भी विड्रा हो जाएगा, जिसकी मुक्ति भी विड्रा हो जाएगी, मुक्त होने वाला भी विड्रा हो जाएगा। मुक्ति और मुक्त होने वाले ये सब सारे कॉन्सेप्ट विड्रा हो जाए। काहे की मुक्ति भाई, कौन सी मुक्ति, किससे मुक्ति, किससे मुक्ति भाई, कैसी मुक्ति है भाई? विड्रा, सब विड्रा हो जाएगा। करना नहीं है, हो जाएगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। बात समझ लो, बिठा लो दिमाग में। वहाँ कुछ करने लगोगे तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं जा करके। करने की आदत को अभी समझना पड़ेगा, उस समय नहीं समझ सकते। अभी से ही इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल यात्रा छोड़ दो, काल्पनिक परिकल्पनात्मक यात्राएं छोड़ दो। जो शास्त्रों में, वेदों में लिखा है वो आपका नहीं है, वो उनका है जो वहाँ पर थे। जो अपना एवरेस्ट में चढ़ा था उसने कुछ बातें लिखी, वो उसका अनुभव है, आपका अनुभव नहीं। आप एवरेस्ट में नहीं चढ़े हो, ठीक है ना। इसलिए जो जब शरीर छूटेगा उस समय सब जो है प्रॉपरली अपने आप विड्रा होता चला जाएगा, है ना। निर्वाण भी, महापरिनिर्वाण भी, शून्य भी, मोक्ष भी, मुक्ति भी, सब विड्रा हो जाएगा, क्योंकि सब बहिर्तत्व हैं, कॉन्सेप्ट हैं। और निर्धूम चेतना होगी, निर्धूम चेतना, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। विड्रा हो जाना चाहिए ना, कोई कॉन्सेप्ट है निर्विकल्प समाधि। सिर्फ निर्धूम चेतना होगी। कैसी होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी नहीं, विड्रा हो जाना चाहिए। निर्धूम चेतना में कोई कॉन्सेप्ट ही आ रहा है ना, कि निर्धूम होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। उस निर्धूम को मैं देखूंगा, तू बचेगा। अरे विड्रा हो जा भाई, तू, तेरी तो जरूरत नहीं है ना, तू क्यों समझेगा। तू भी विड्रा हो जाए और निर्धूम चेतना भी विड्रा हो जाए। होना ही नहीं कुछ, जो होगा होगा, अपने से होगा, कौन जानेगा। जानने वाला है तो मतलब द्वैत तो हो रही जाएगा ना। यही है बारीक बात। आखिर में जो है ना, आखिर में बड़ी बारीक बात वहीं फंसते हैं जा करके, कि कोई बारीक कॉन्सेप्ट, परमात्मा का कॉन्सेप्ट तो बहुत दूषित कर दिया आप लोगों ने। परमात्मा की इतनी डेफिनेशंस दे दी, उसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं। उसकी आपने लाखों डेफिनेशन दे दी, तो फिर वह जो है वो उतनी अवधारणा है आपकी, कुछ ना कुछ अवधारणा उसके मार्फत घुस गई उस शब्द के साथ। तो अवधारणा आपको फंसा देती है। अवधारणा यानी मन, अवधारणा माने द्वैत, अवधारणा यानी द्वैत, वो आपको फंसा देगा। परमात्मा आपको फंसा देगा, क्योंकि परमात्मा वो है नहीं, परमात्मा का कॉन्सेप्ट है। निर्धूम चेतना, वाह क्या बात है। थोड़ी आगे की बात लग रही है, नहीं तो भाई निर्धूम चेतना एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, है ना। चेतना निर्धूम है कि नहीं, धुआं तो नहीं निकल रहा है, देख तो निर्धूम में धुआं नहीं निकलता, धुआं तो नहीं निकल रहा है, कौन देख रहा है अभी। ये गुरु जी वही बात हो गई ना, हाँ। कि गुरु जो है वो देना चाहता है, वो उसके पास वो शब्द नहीं है, खाली इशारे होते हैं। हाँ। और शिष्य भी वही सीखना चाहता है, लेकिन उसके पास वो IQ रही है या हाँ, वो जो है उन इशारों को ही पकड़ने लगता है ना। वही एक बात है ना, कि जैसे ओशो भी कहा करते थे कि जो है वो उंगली उठाता है सदगुरु, बताए वो देखो चांद देखो, चांद देखो, हाँ 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 ये देखा देखा देखा, ऐसी है उंगली इतनी बड़ी, उसमें तीन जो है ना, तीन रेखाएं हैं, इतनी बड़ी है, यह रंग है, उसमें एक नाखून है, इसमें फलाना है, यह उंगली बता रही है। कितनी प्यारी उंगली है, कुछ बता रही है, बहुत प्यारी उंगली है ना। तो उंगली के बारे में चर्चाएं होने लगती हैं।
और वो इशारा आ रहे उधर उधर उधर, वो चांद है, अच्छा हाँ 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 ये हाँ इधर इधर, ये जो है ना इस तरफ ऐसे उठी हुई है, आकाश में उठी हुई है, इस एंगल में उठी हुई है ना, इसका कोण यह है, इस कोण में है उठी हुई है, इस प्रकार से झूल रही है, इस प्रकार का कुछ इसका मूवमेंट है, वह वाली चर्चा होने लग जाती है। और वो जो चांद है, चांद अपना चांद की तरफ जाते ही नहीं। चांद को देखना जो है घबराहट होती है, क्योंकि चांद को देखने के बाद तो खो जाओगे, सुध खो जाएगी, वाह आहा, और खो जाओगे तुम, तुम्हारे अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। क्योंकि सौंदर्य का बोध यदि होगा, चलो ये बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं, लेकिन चलो यही उसको भी घुसा देते हैं बीच में। सौंदर्य का बोध होगा तो सौंदर्य और आप दो कैसे हो सकते हो? सौंदर्य की अनुभूति तो तभी होगी ना जब आप नहीं रहोगे, आप हो और सौंदर्य को जान रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जब सौंदर्य, परम सौंदर्य का बोध होता है, जो आदमी चांद को देखने के बाद चांद को देखने वाला रहता है तो उसने चांद देखा ही नहीं, वो कहाँ बचेगा भाई? चांद ही हो जाएगा, चांद ही खिल जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, है ना। और चांद जो है, ऐसा नहीं कि चांद सुंदर है, ऐसा है वैसा, क्योंकि ना उसकी परिभाषा बचेगी, ना कुछ बचेगा, ना वो एक सौंदर्य ही बचेगा, चांद भी नहीं बचेगा, सौंदर्य ही बचेगा। चांद शब्द भी निकल जाएगा। चांद शब्द, अरे चांद शब्द बच गया तो बहुत निचला तल है, बहुत निचला तल निकल है, जाएगा, मतलब इस टाइप है ना। ये पहाड़ कितना सुंदर है, मतलब बहुत निचला तल है। ये पेड़ कितना सुंदर है, पक्षी कितना सुंदर है, मतलब बहुत निचला तल है ये तो। कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसकी वीडियो मैंने कल की ग्रुप में डाला है, जो मैं बैठा था ऊपर टावर पे, और जो स्काई का जो व्यू दिख रहा था, नीचे को ऊपर में बादल, ये सब देखा, साथ में कौवा सुन रहा था, तो इतना मतलब सौंदर्य में समझो खो गए। अब आप बताया तो मुझे याद आया वो चीज़। हाँ, तो फिर ऐसा है उस समय कुछ बचता नहीं है, कोई चांद और चांद की परिभाषा और वो नहीं बचता, सब आहा के साथ में, उस वाव के साथ में सब डिजॉल्व हो जाता है, सब सौंदर्य ही सघनीभूत हो जाता है। और वो परमात्मा कौन है? परम सौंदर्य, परम सौंदर्य परमात्मा है। इसका सौंदर्य उसका सौंदर्य नहीं हो, चांद का सौंदर्य नहीं हो, सौंदर्य मात्र परमात्मा है। और सौंदर्य जब खिलता है तो न चांद बचता, न चांद को देखने वाला बचता, कोई नहीं बचता, सौंदर्य खिल जाता है। वह खिलावट जो है परमात्मा है, वह जो खिलावट है वह खिलावट परमात्मा है, वह खिलावट परमात्मा है। हाँ, कुछ कह रही हैं आप? नहीं, वही पूछ रही हूँ। हाँ, गुरुजी वो फ्लावरिंग, सेकंड से भी बहुत कम, सेकंड तो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे भी बहुत कम चीज़ वो आता है। हाँ, वो ग्लिम्स आती है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्लिम्स बड़ी हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होगा, वो चांद को देखोगे और खो जाओगे, अब बाद में पता चलो 1 घंटा बीत गया था, बाद में घड़ी बताएगी कि 1 घंटा बीत गया, ना कोई वहाँ पे चांद था, ना चांद को जानने वाला था, वहाँ से परम सौंदर्य था, उसकी खिलावट थी, है ना। वो परम सौंदर्य यानी परमात्मा है कि नहीं? ऐसा हमने कई जगह पे कहा है वहाँ कोई कि परिभाषा परम सौंदर्य यानी परमात्मा। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता विकसित होते 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 परम संवेदनशीलता हो जाएगी, परम संवेदनशीलता यानी परमात्मा। संवेदनशीलता अपने शिखर पे पहुंच गई यानी परमात्मा। परमात्मा क्या है? परम संवेदनशीलता। परमात्मा क्या है? परम सौंदर्य। तो परमात्मा यानी क्या है? जो है सो है। तो परमात्मा की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं जो कि शब्दों में पकड़ी जा सकती है। परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन शब्दों में कुछ ना कुछ बढ़िया इशारे आ सकते हैं, है ना। उन इशारों को जो है कहा जाता है, तो शब्दों में नहीं आते, इसलिए सत्संग का महत्व है। इसलिए जो है गुरु के सानिध्य का महत्व है। सदगुरु के सानिध्य में रहोगे तो शब्दों में पिरो करके वो जो चीज़ दे रहा है ना, वह चीज़ पहुंच जाती है आपके पास में, है ना। देखा है ना, बहुत सारे जो बड़े धनुर्धर होते हैं, फूलों की माला जो है तीर में लगा करके वह ऐसे मारते हैं कि तीर कहीं और जाएगा, फूल की माला वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पहुँचनी है। बड़े धनुर्धरों की बात है। हो सकता है कि आज ना हो ऐसे धनुर्धर, है ना। वो तीर के माध्यम से जहाँ पहुँचाना चाहते थे उन चीज़ों को कैरी ऑन कर देते थे। तो वह जो शब्दों में पिरोकर कोई इशारा तो भेज रहा है सदगुरु, लेकिन उसकी प्रेजेंस है, उसका प्राण तत्व उन शब्दों में जब समाया हुआ है, जब वो जिंदा सदगुरु, इसलिए जीवित सदगुरु की बात होती है, मौजूद है, तब वह जो दे रहा है उन शब्दों में, तो वो आपके भीतर घुस जाएगी। वह चीज़ डिलीवर हो सकती है, वह चीज़ डिलीवर हो सकती है। जनक को हो गई थी ना, जनक को तो हो गई थी ना, तो डिलीवर हो सकती है, बिल्कुल होती है। उदाहरण अपने उसके हमारे पास प्रमाण है, जनक को हो गई थी, हो सकती है डिलीवर। ऐसे बाद में पढ़ते रहोगे तो फिर उपनिषद है, यह है, वह है, फलाना ठिकाना पढ़ते रहते हैं, हाइपोथेटिकल हो जाता है। लेकिन उनकी मौजूदगी में वह चीज़ जब पिरोगे बोलता है, जब सदगुरु बोलता है कि परम सौंदर्य यानी परमात्मा,
तो जब है अचानक घट जाएगा परम सौंदर्य, यानी परमात्मा हो गए, परमात्मा वही घट जाओगे, वही परमात्मा हो जाओगे, उसी क्षण परमात्मा हो सकते हो। या फिर वह वाणी भीतर प्रवेश कर गई है और कभी चांद को देख रहे हो, अचानक वो सदगुरु की वाणी भीतर से गूंजेगी और परम सौंदर्य परमात्मा। इसलिए जो है उपलब्ध होने के बाद में भी शिष्य जो है जब परम उपलब्ध हो गया, गुरु की बात खत्म भी हो गई, लेकिन तब भी जो है गुरु की स्मृति करके दक्षिण दिशा में वो झुक जाता है। बात खत्म हो गई गुरु की, वो खुद उपलब्ध हो गया, लेकिन तब भी जो है वह जो दक्षिण दिशा में कहीं भी होता है, अब सुबह शाम जब भी मौका मिलता है झुक जाता है, शीश नवा देता है धरती पर, याद करता है लोटस फीट्स को, गुरु के चरणों को याद करता है और झुक जाता है ना। तो यह इसीलिए ऐसा होता है। तो अब जो है भगवान शिव ने कोई विधि दी और भगवान शिव को बदनाम कर दिया गया। क्यों बदनाम किया गया? अपने जस्टिफिकेशन के लिए। उन्होंने तो कहा ही नहीं ये पीना, उन्होंने तो सब होश की बात करी, उनके इशारे वही। अब उनकी मौजूद नहीं तो उनकी वाणी जो है या फिर सब करप्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। और अभी ये 100, 150, 200 साल पहले जो राजा रवि वर्मा हुए, उन्होंने क्या किया, फ़ोटो बना दी शिव जी की, उसके पहले कोई फ़ोटो थी नहीं, और अपना जो है वो चिलम थमा दी, या उनने थमाई या उनके बाद वाले किसी ने उसको फिर अपडेट कर दिया। एक बार हो गया तो फिर उसको आप जुड़ता जाता है ना। फिर किसी गंजड़ी ने बोला नहीं भगवान शिव भी पीते थे, वो कर दिया। उसके बाद फिर बम बोले, लोगों को मौका मिल गया। भगवान शिव तो गंजड़ी थे, उन्होंने तो मार्ग दिया था कि तुम जहाँ हो जैसे हो स्वीकार करो अपने को। तंत्र के मार्ग ये है कि तो पहले अपने को स्वीकार करो, जहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू होती है, कोई हाइपोथेटिकल यात्रा नहीं होती। तो चाय के साथ भी ऐसा करो ना, वह भी तो वही बात है ना। चाय के साथ हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, है ना। चाय को स्वीकार कर लो कि भाई हम चायड़ी हैं तो हैं, उठाओ और पियो मग। और उस समय कुछ नहीं करना, उस समय सिर्फ चाय पीना हो जाओ, सिर्फ चाय पीना हो जाओ। उस सिप के साथ में हियर एंड नाउ हो जाओ, हर चुस्की को महसूस करो, उसके भीतर उतरने को महसूस करो। और जो है देख लो सर, उसके साथ में जो हियर एंड नाउ सब प्रकट होगा, श्वास का आना जाना वह भी प्रकट होगा, संवेदनशीलता, जो हो रहा है सब होगा ना, जो हो रहा है सब जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग, वहाँ कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हो। करने वाले सब बिगाड़ देते बिना किए, सब ठीक हो जाता है। जब कर ही नहीं रहे हो तो बिगड़ेगा ही नहीं, सब जाना जा रहा होगा। चाय की चुस्की भी जानी जा रही होगी, श्वास का आना जाना भी जाना जा रहा होगा, और संवेदनशीलता भी जो इस बॉडी में हो रही जानी जा रही, जो जैसा है दिख रहा है वैसा जाना जा रहा है, जो सुनना हो रहा होगा। साइमल्टेनियसली सारे सेंसेस जो एक्टिव हैं वह सारा का सारा जाना जा रहा होगा, अलग से नहीं जाना जा रहा होगा। उस जानने में सब हो रहा है में वह भी शामिल है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। अलग कोई सब हो रहा है उसको कोई अलग से जान रहा है ऐसा नहीं, सब हो रहा है में जाना जा रहा है भी शामिल है। एफर्टलेस नोइंग इज कंप्लीट, उसमें सब परिपूर्णता है, ठीक है ना। इसलिए जो है टी टेम्पल की बात जो करी ओशो ने, तो टी टेम्पल मतलब हम ऐसा बोलते जरूर हैं, अरे क्या चाय पीते हो, ये करते हो, लेकिन हम चाय सर्व भी करते हैं ना, करवाते भी हैं, ठीक है ना। और जब सिद्धा कुटुंबकम का सस्टेनेबल मॉडल खड़ा होगा और हमारे पास वह स्पेस होगा, अनुकूलता होगी, तो वहाँ टी टेम्पल भी होगा। उस टी टेम्पल में ये वाली चाय भी होगी, हर्बल टी भी होगी, है ना, कहवा भी होगा, जापानी टी भी होगी, जैस्मिन टी भी होगी, है ना, और तरह तरह की टीज़ होंगी, जिंजर जैगरी टी वह भी होगी, हाँ जिंजर जैगरी मेंट टी वह भी होगी, सब कुछ होगा वहाँ पर। और सब वह, लेकिन वहाँ पर होगा उस तरीके से, उसका तरीका अलग होगा, वह टेम्पल में होगा, पूरे टेम्पल के रिचुअल्स के साथ होगा। और वह जो है एक मेथड होगी, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन होगी वह। ठीक, टेम्पल होगा और वहाँ पर वह मेथड फॉर मेडिटेशन होगा। जैसे ना कुछ चीज़ें होती हैं ना, बहुत पसंद होती हैं लेकिन बॉडी खाते नुकसान करती हैं, है ना, लेकिन मन करता है खा लें, तो अगर हम पूरी सजगता से खाएं तो उसका भी बिल्कुल है ना, उससे भी वो होगा। सजगता परम सूत्र है, सजगता परम सूत्र है। तो कुछ चीज़ें हमें पसंद है, मतलब क्रेविंग बोलते हैं, हमें पसंद है मतलब हमारी मेंटल क्रेविंग है। अब मेंटल क्रेविंग है तो हम लड़ते हैं कि शरीर के लिए बुरी है, मन बोलता है खा लो, अरे थोड़े से कुछ नहीं होता, अरे बिल्कुल नुकसानदायक है, बेवकूफ़ हो तुम, क्यों खा रहे हो, नहीं खाना चाहिए, चलो थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं।
द्वंद्व में खा रहे हो, द्वंद्व में खा रहे हो तो वह अपने आप विष हो गया, वह अपने आप विष हो गया द्वंद्व में। अरे खाना ही है तो अरे देखी जाएगी, जो है सो ठीक है, खाओ उसको, नुकसान करता है लेकिन चीज़ अच्छी है, खाएंगे मज़े से, परम स्वीकार करो, है मस्त चीज़ और हम मज़े से खाएंगे। गुणाभाग छोड़ दो भाई, गुणाभाग छोड़ दो। और जो है गुणाभाग छोड़ने का मतलब है वो क्रेविंग वहाँ ख़त्म हो जाएगी, अच्छी चीज़ खाओ, धर 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 धर, वो वाली बात ख़त्म हो जाएगी। क्रेविंग नहीं का मतलब ये है उसको फिर पूरे होश और हवास के साथ, है ना, बड़े आराम से उठाना है, उठा के बड़े प्यार से उसको देखना है, इस चीज़ को, भोजन को देखा जाना चाहिए ठीक से, भोजन को महसूस किया जाना चाहिए ठीक से, उसकी खुशबू लेना चाहिए ठीक से, हियर एंड नाउ, उससे ठहरोगे, ठहरना होगा, ठहरो। पहला क्या, ठहरो। हम भोजन करते हैं क्रेविंग में तो हम दौड़ते 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 भोजन करते हैं, शरीर बैठा हुआ है, मन दौड़ रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो क्या है कि दौड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दौड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मन बिल्कुल पूरी तरह से ठहरा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से ठहर जाना चाहिए। पहली बार ठहर जाओ, ठहराव ही तो लेसन है, सबसे बड़ा लेसन क्या है, ठहर जाना। ठहर जाओ और ठहर करके फिर होने दो। क्या होगा, उस भोजन को देखा जाएगा, जब प्रिय भोजन है तो बड़े प्यार से देखा जाएगा प्रिय भोजन को। कहेगा द्वंद्व, ऐसा करेगा, नुकसान करेगा, ये करेगा, वो करेगा। भोजन बड़े प्यार से देखा जाना चाहिए, बड़े प्यार से भोजन देखा जाएगा और उस भोजन को बड़े प्यार से महसूस किया जाएगा, स्पर्श उसका लिया जाएगा, उसका टच महसूस किया जाएगा, उसकी खुशबू महसूस की जाएगी, सब बिल्कुल हर चीज़ महसूस की जाएगी और बड़े प्यार से उसको जो मुंह में लेकर के 32 बार चबाया जाएगा, है ना। आयुर्वेद का नियम है कितने बार, 32 टाइम्स, 32 बार चबाया जाएगा, 32 बार चबाया जाएगा, धीरे 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 धीरे। तब जो है उसका पूरा रस आएगा, पूरा रस आएगा तो रसो वही सह, वह रस रूप है, ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। अन्न ब्रह्म है, अन्न नहीं है, ब्रह्म है। तुम्हारी देखने की गलती है, तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी कमअक्ली है, तुम्हें अन्न दिखता है, अरे ब्रह्म है, अन्न नहीं है, ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म हो जाता है नहीं, अरे ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही ब्रह्म हो सकता है, अन्न कैसे ब्रह्म हो जाएगा, वो अन्न है ही नहीं जी, ब्रह्म है, तब वह ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म हो जाएगा तो वननेस हो जाएगी, स्वादातीत प्रकट हो जाएगा, स्वादातीत प्रकट हो जाएगा, वननेस हो जाएगी तो परितृप्ति हो जाएगी। थोड़ा खाओगे, थोड़े खाने में ही परितृप्ति हो जाएगी। आज से प्रयोग चालू। अब जो है भोजन ज़्यादा नहीं परोसा जाएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना है, क्योंकि धीरे धीरे खाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। भोजन तो गरम गरम भोजन करना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा परोसा जाएगा, बड़े प्यार से उसे खाया जाएगा। समाप्त होगा तो फिर दोबारा जाके सर्व किया जाएगा, दोबारा जाके सर्व किया जाएगा, लेकिन बड़े प्यार से खाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा। होश हियर एंड नाउ, परमात्मा का बड़े प्यार से पकाया जाएगा, बड़े प्यार से परोसा जाएगा, बड़े प्यार से परमात्मा को चबा चबा के खाया जाएगा। कौन खाएगा, परमात्मा ही तो। परमात्मा तो दो होता नहीं, खाने वाला भी परमात्मा, वह भी परमात्मा। परमात्मा को खा रहा है ऐसा होगा ही नहीं, परमात्मा परमात्मा में निमज्जित हो रहा है, क्योंकि वह निमज्जित है, ये एक ही है, ठीक है ना। तो द्वैत है तो चलो ठीक है, उस द्वैत को फिर निमज्जित करके पूरा कर लेते हैं, है ना। भैया भी परमात्मा मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, है ठीक है, द्वैत है तो स्वीकार करते हैं, द्वैत है, द्वैत को खत्म कर देते हैं, परमात्मा परमात्मा में मिला देते हैं, परमात्मा एक हो जाएगा, है ना। परमात्मा को प्यार से पकाएंगे, बड़े प्यार से सर्व करेंगे, है ना, बड़े प्यार से उसको निमज्जित कर लेंगे, परमात्मा परमात्मा में निमज्जित हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, वननेस हो जाएगी, द्वैत खत्म हो जाएगा, द्वैत खत्म हो जाएगा, परमात्मा परमात्मा में निमज्जित हो गया। एक परमात्मा थाली में पड़ा है, एक परमात्मा उसको अपने उठा के भीतर डाल रहा है, तो दोनों को एक हो जाना चाहिए, दोनों एक हो जाएंगे तो द्वैत मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहीं शेष रह जाएगा, ठीक है ना। तो आज से यह प्रयोग शुरू। और एक सूत्र पकड़ लेंगे कि जितने दांत है उतनी बार चबाना है। हाँ, 32 दांत और 32 बार चबाना है। गुरुजी, इसके लिए मैंने एक बार किया था, एकादशी थी, वैसे मैं करती नहीं, लेकिन एक बार ऐसा किया था, एकादशी की, और घर में समोसे आ गए और मन कर दिया, 2 तो ले लिए, फिर वैसे ही मन हुआ तो लिए, फिर रख दिया टेबल पे, डिश पे,
और बैठ गई। किसको हो खाना है, मन को खाना है, चल जा खा ले, मैं बैठी हूँ ना, खा ले जा। ऐसा करके 10 मिनट 15 मिनट आधा पौना घंटा गया, फिनिश हो गया ग्रेवी। हाँ, क्रेविंग फिनिश हो गई। हाँ। लेकिन हम इसको अलग तरीके से कह रहे हैं कि है तो स्वीकार कर लो, क्रेविंग है तो हाँ। फिर बड़े इत्मीनान से, बड़े प्रेम से फिर उसको धीरे 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 उसको जो है परमात्मा, उसको पहले परमात्मा होने दो, उसको पहले परमात्मा, समोसा मत होने दो ना, तो उसको परमात्मा हो जाने दो पहले। समोसे को समोसा ना रहने दो। अरे समोसा है कहाँ, दूसरा द्वैत है ही नहीं, वही है, परमात्मा है। किसने कहा समोसा है, वो तो परमात्मा है। पहले उसको परमात्मा हो जाने दो, फिर उसको परमात्मा को जो है फिर कहीं ना कहीं तो द्वैत है, परमात्मा परमात्मा को क्या, परमात्मा तो दो होता नहीं, ये दो दिख रहा है, चलो इसको मिला लो, एक ही कर लो, दो क्यों होना चाहिए, है ना। परमात्मा परमात्मा निमज्जित हो जाए, उसको अपने उदरस्त कर लो, बड़े प्यार से अपने भीतर धीरे धीरे उसको चबा चबा के आनंद ले लेके निमज्जित करो, है ना। एक हो जाना चाहिए ना, बड़े प्यार से उसको एक करो, और एक हो जाने दो, दूसरा बचा ही नहीं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये सभा यहाँ समाप्त की जाए। हाँ, इसी के कनेक्टेड सब्जेक्ट है कि जो बलि प्रथा है, तो उसका भी कनेक्शन कुछ ना कुछ ऐसे जैसे शिवजी के हुक्का मतलब गांजा के साथ हुआ, उसी टाइप का कुछ। हाँ हाँ, बलि प्रथा भी ऐसा ही है कि वो तो उसके लिए सिर्फ एक कथा ही काफ़ी है ना। रामकृष्ण परमहंस जो है वो काली मंदिर में पुजारी नियुक्त हुए। पुजारी नियुक्त हुए तो बंगाल है भाई, बंगाल में तो अपना होता ही रिचुअल, वहाँ तो हर मंदिर में बलि तो चढ़ती चढ़ती है, तो बलि चढ़ती रहती थी। एक सेठ जी जो है आया करते थे बार बार, है ना, हर बिल्कुल हफ्ते में एक आध बार आ ही जाते थे, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की बकरी ला करके बलि चढ़वाया करते, हर हफ्ते, किसी हफ्ते में 2 बार, किसी हफ्ते में 1 बार, है ना। तो जब भी उनको मौका ले, बाहर गए हैं तो फिर गैप हो गया तो आकर के फिर फटा करके बलि चढ़ाते थे, खूब बलि चढ़ाते थे। तो वो बलि चढ़ाते फिर अपना एक बार ऐसा हुआ कि महीना 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो आया ही नहीं सेठ। एक दिन वो सेठ दिखा तो रामकृष्ण परमहंस ने खूब जोर से आवाज़ लगाई, अरे इधर आ रे, इधर आ। मंदिर भी आना छोड़ दिया तूने, क्यों नहीं आता मंदिर, और तू ये जो है मंदिर भी छोड़ दिया तूने, बलि भी नहीं चढ़ाता और मंदिर आना भी छोड़ दिया, क्या है जल्दी बता, क्यों नहीं आता तू मंदिर, बलि क्यों नहीं चढ़ाता, तेरी श्रद्धा खत्म हो गई, काली के प्रति तेरी श्रद्धा खत्म हो गई, क्यों नहीं चढ़ाता बलि। बोले महाराज क्या करूं, दांत ही नहीं रहे मेरे, अब बलि क्या चढ़ाऊं, अब मेरे दांत ही टूट गए, अब मैं बलि क्या चढ़ाऊं। मतलब वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मटन बोलते हैं शायद ना, बकरी वाला। हाँ 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 हाँ, मटन। तो मटन शायद ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वो होता होगा, उसको चबाना ज़्यादा पड़ता होगा, थोड़ा खतरनाक होता होगा। तो अब उसको चबाने के लिए दांत चाहिए, और दांत उसके पास है ही नहीं। उस ज़माने में वो दांत फटाफट लगते नहीं थे, नकली वाले, नकली दांत फटाफट उस समय लग गए होते तो वो तो बलि उसकी कंटिन्यू रहती, है ना। तो अब बलि किसको, काली को चढ़ाता था कि अपने को चढ़ाता था, अपने को चढ़ाता था ना, वो अपने ज़बरदस्ती रिचुअल करता था। तो ये बलि प्रथा है, जाके कहीं भी देखो बलि प्रथा में जाके देखो ना क्या करते हैं, वो काट करके खुद ही तो खाते हैं। इवन वो जो मुंडी वहाँ चढ़ाते हैं ना, वो बाद में वो जो कुछ लोग जो है वहाँ के ऐसे मंदिरों के पुजारी भी खाते हैं, वो मुंडी उठा के गायब कर देते हैं, वो भी अपना भून मान के फिर वो भी मुंडी के अंदर का भी मसाला खा जाते हैं, है ना। तो वो जो छोड़ते कुछ नहीं है। और खाल को जो है, खाल फिर कोई रख लेता है, उसको वो अपना कुछ नमक वमक लगा के सुखाते हैं, साफ़ करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको वो भी यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें अपना उनकी यूज़ कर लेते हैं वो लोग। तो वो जो है नाम है, कौन अपना देवी को और कौन देवता को कौन बलि चढ़ाता है, बलि अपने आप को चढ़ाते हैं, सब कहने सुनने की बातें हैं। अरे देवता कुछ मांगता है आपसे, अरे उसका सब कुछ है, वो आपसे क्या मांगेगा, वो तो देता है, देवता है, वो तो देने वाला है, लेने वाला थोड़ी ना है। हाँ, ये अलग बात होती है, देना सीखो, देवताओं से देना सीखो, किसी भूखे को भोजन देना सीखो, कहीं अच्छा काम हो रहा है तो कुछ करना सीखो, इस प्रकार का कुछ होता है। किसी को कोई सहायता दे दो, मानसिक सहायता, किसी को सही सलाह दे दो, कहीं कुछ कर दो, गैर जरूरी सलाह मत दो, उल्टी सीधी सलाह मत दो। ऐसे सलाहकार बहुत हैं, इतनी सलाहें देते हैं, सलाह दे के पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है, वाट लगा रखी है ना। हाँ, सलाहों के, हाँ वो जो हमारे आध्यात्मिक संस्कार में एक कंट्रोवर्सी देखी जाती है कि भगवान को भाव से फूल भी दो या ऐसे मानसिक तौर पे भी कुछ दे दो तो वो स्वीकार कर लेते हो, दूसरी तरफ हम बलि भी दे देते हैं। हाँ, नहीं, परमात्मा को तो कुछ और चढ़ता ही नहीं, हम तो एक ही चीज़ देखी हमने,
मंदिर में एक ही चीज़ चढ़ती, दूसरी को चढ़ती नहीं, हम खुद चढ़ते हैं, हमको खुद को चढ़ाना पड़ता है। अब वो जो डरपोक लोग, कायर लोग जो है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, अपने सिर की बलि देनी पड़ेगी, खुद को चढ़ा, सिर की बलि यानी अहंकार चढ़ाना पड़ेगा, खुद को चढ़ाना पड़ेगा, खुद झुको, अहंकार तो चढ़ा नहीं सकते, तो बोले सेक्रीफाइस कर लेते हैं परमात्मा को, अपने अहंकार तो नहीं चढ़ा सकते, 1.25 किलो पेड़ा चढ़ा दो, बोले नारियल चढ़ा दो, नारियल सिर जैसा होता है ना, वैसे ही दिखता है, नारियल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, पैसे वाला है तो खूब चढ़ा दो, महाराज सब चढ़ा देते, हम अपने आप को नहीं चढ़ा सकते, सेक्रीफाइस कर लो भाई, सेक्रीफाइस कर लो, एडजस्ट कर लो, इसको एडजस्ट कर लो। तो जो है वो सेक्रीफाइस करने का तरीका है ना, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने गलत को जस्टिफाई कर रहे हैं, और चढ़ाना खुद को है, दूसरे को चढ़ाया नहीं जा सकता। एक ही चीज़ चढ़ती, एक ही फूल चढ़ता है, अपने खुद का फूल चढ़ा दो, विसर्जित हो जाओ वहाँ पे। खुद एडजस्ट सेक्रीफाइस नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते, तो वो कैसे करेगा? हाँ, वो कैसे करेगा जब हम ही वो करें, तो वो भी बोलेगा ठीक है सेक्रीफाइस क्या है तेरा, वो समस्या, चल 5% कम कर देता हूँ तेरी समस्या को, बस उससे ज़्यादा नहीं, बाकी तो भोगना ही पड़ेगा तेरे को, है ना। देखो एक कथा कहानियाँ कहने के ढंग है, एसेंस को पकड़ो, सिर्फ एसेंस को पकड़ो, एसेंस को पकड़। हाँ, श्राद्ध जैसे होता है ना, पिंडदान, ये सब श्राद्ध वगैरह देखो, सब कुछ चढ़ाया जाता है 13वें में, बहुत कुछ सब कुछ। हाँ, ये श्राद्ध और रिचुअल ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि वो जो आत्मा यदि भटक गई है, मतलब ज़्यादा मोह माया की फंसी हुई आत्मा है। श्राद्ध किन का होता है? जो मोह माया में फंसे हुए हैं, है ना। मोह माया में ज़्यादा फंसे तो उनकी मुक्ति मुश्किल होती है। मुक्ति मुश्किल होती है तो वो जो है उनको संकेत देते हैं कि माया मोह छोड़ के आगे निकल जाओ। हम तो श्राद्ध व्राद्ध रिचुअल भी ऐसे करते हैं कि उसकी मोह और बढ़ जाए, है ना, उस आत्मा का मोह और बढ़ जाए, हमारे रिचुअल और बढ़ाते, देखो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे इतने प्यारे हैं, इनको छोड़ के जाने का नहीं बनता, अगला जन्म नहीं लेंगे, अगली यात्रा नहीं करेंगे, इनके साथ जुड़े रहेंगे, इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, इनको टोचा लगाते रहेंगे, इनके पीछे पड़े रहेंगे। 13वीं के बाद भी तो एक वो श्राद्ध करते हैं ना कि उस दिन मतलब लोग, हाँ, तो श्राद्ध करते हैं वो इसलिए करते हैं ना कि भैया वो जो है मोह माया में फंसी हुई है और आप भी मोह माया में फंसे हुए, दोनों मोह माया में फंसे हुए लोग, तो एक दूसरे से लेन देन कर रहे हो, दोनों फंसे लोग आपस में अपना लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी फंसा हुआ, ये भी फंसे हुए, दोनों फंसे हुए लोग हैं, दोनों मोह माया में फंसे हुए लोग, दोनों जो है निचले तल के लोग हैं। ये जो श्राद्ध कर रहा है वो भी निचले तल का बंदा है, और जिसका श्राद्ध हो रहा है वो भी निचले तल का, सब नीचे के तल लोग करके लोग जो है अपना अपना लेन देन करते रह रहे हैं। लेन देन पूरा हुआ नहीं था। तो आपका मतलब है 13वीं के बाद, जैसे कि हिंदुस्तान में तो बड़ी 13वीं के बाद कह रहे हैं वार्षिक श्राद्ध नहीं कहते, समझते जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा यह होता है कि पहली बात तो इससे भी अच्छी चीज़ हुई है तिब्बत में बारदो, वो तिब्बत के लोग भी भूल गए, बारदो भी उल्टा सीधा करवाते हैं, है ना। तिब्बत का तो पूरा वो वैज्ञानिक खत्म हो गया, तिब्बतियों के पास कुछ नहीं बचा है, उनके पास गोल्ड कुछ नहीं बचा है, सड़ा हुआ लोहा बचा होगा, है ना, कुछ नहीं बचा है ना। वो जो है वो उन जैसे एक्चुअली हिंदुओं के भी ग्रंथ और इतने सब कुछ हैं, लेकिन वो कितना कुछ उसमें डाइवर्ट हो चुका वो ऐसे क्वालिटी तो बहुत कम बची, लेकिन तिब्बतियों के पास में कुछ नहीं बचा है अभी, तिब्बतियों का सब चला गया, है ना। वो जो उनके पास जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, वह क्वालिटीज़ थी, वो सब समाप्त हो चुका। वहाँ जाओगे तो आपको वो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज वगैरह उतनी नहीं मिलेंगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वह जो है वो एक ध्यान रहा है बारदो। तो वह बारदो जो है उसमें यही होता था कि उसी समय काम करो ना भाई, जो शरीर छोड़ने वाला है, राइट सजेशन दो ना वहाँ, उसको बताओ कि भाई देख जो है शरीर छूटने वाला है, तो शरीर छूटने वाला है, तू थोड़े निकल जाएगा, तू तो अपनी जगह ही रहेगा, तू शरीर थोड़े ना है, तू तो शरीर है ही नहीं। क्या वो सड़ा हुआ शरीर सड़ गया, ख़राब हो गया, इसको तो छोड़ना ही चाहिए, इसको छोड़ते वक्त इसको वापस मुड़ के क्यों देखना चाहिए, इसमें क्यों फंसना चाहिए। और देख तूने शरीर तो लिया था, शरीर छूट रहा है, क्या हासिल हुआ तेरे को? कुछ हुआ हासिल? तेरे को कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल तो हुआ नहीं, काहे शरीर के चक्कर में पड़ता है। देखिए सड़ गया, फट गया, खराब हो गया, छोड़ना पड़ रहा है तेरे को, दोबारा क्यों पकड़ेगा? दोबारा पकड़ेगा ना, ऐसा ही होगा। फिर ये धीरे धीरे सड़ जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। काहे चक्कर में पड़ता है? देख फिर जो है तू बोलता है ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा बुरा है। अरे अच्छा बुरा, अच्छा भी छूट गया, बुरा भी छूट गया, काहे चक्कर में पड़ता है? तो अच्छा बुरा का गुणा भाग क्यों कर रहा है? उसके बारदों में, तिब्बती बारदों में क्या है? हम अपना बारदो बोल रहे हैं जी, परफेक्ट बारदो बोल रहे हैं। हमारा जो बारदो है हम वह बात बोल रहे हैं, हम अपने कौन सा बात बोल रहे हैं? हम अपनी बात बोल रहे हैं। यह बारदो तुम सुन लो, पकड़ लो, यह वाला बारदो करवाना मरते हुए आदमी को। देख तू गुणा भाग में क्यों पड़ा है? गुणा भाग करेगा तो फिर शरीर मिल जाएगा, जुड़ा हुआ है, साइकोसोमेटिक है। तू गुणा भाग करता है, ये अच्छा है, बुरा है, अरे मेरे में ये, मेरे वो, तो मेरे करेगा तो उस मेरे के लिए तेरे को फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर उस शरीर को भोगेगा।
कौन से सुख पाए? दुखी दुख, दुखी दुख, ये अच्छे से याद करना। बेवकूफ़ गधे, अच्छे से याद करना। जीवन में पाया क्या? दुखी दुख पाया। और यहाँ पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। ये तो है ही बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि तेरे को समझ के बाहर है, किसी को समझ में आई नहीं। तो इस चक्कर में पढ़ता क्यों है? गुणा भाग छोड़ दे। किसके माया मोह में फंसा है? अरे तू इस बोल रहा है ये मेरे मेरे मेरे, अरे इसके पहले भी तो तू मरा था, उसको वो वाले मेरे तो गायब हो गए। उसके पहले भी तू मरा था, वो वाले मेरे मेरे कहाँ गए? तो इस मेरे मेरे के चक्कर में तू जाके यहाँ पे किसी डायमेंशन फंसा रहेगा और फंसा रहे देखता रहेगा, ये मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरा ये। तेरा कोई है नहीं। और तू तो जिनको मेरा मेरा कर रहा है 13वीं के बाद तो तेरे को याद भी नहीं करने वाले हैं। उस श्राद्ध के नाम पर दुनिया डराती है, इसलिए श्राद्ध के नाम पे उस दिन थोड़ा सा कुछ कर लेंगे। याद तो कुछ नहीं आता, उस समय धंधे की सोच रहे होते हैं कि धंधे में क्या हुआ, नौकरी में क्या हुआ, और श्राद्ध कर देते हैं। तेरे बारे में वो दिखाते हैं, करते और सोचते वोचते कुछ है ही नहीं, है ना। और तूने किया था कैसा? तू जब किया था तो याद करना, तूने कैसे श्राद्ध किया था? तूने भी तो किए थे श्राद्ध। श्राद्ध के समय तू क्या करता था? वैसे ये लोग करेंगे, जैसे तू नकली करता था वैसे नकली करेंगे। तेरे अपने बाप दादों को याद किया था? तेरे बाप दादे मर गए थे, मरने के बाद में तू उनको याद किया था? रोज याद करता था? कुछ करता था? अरे याद कोई नहीं करता, तो तेरे को कैसे याद करेंगे? ये तो अगली जनरेशन तो और भी याद नहीं करने वाले। काहे तो चक्कर में पड़ता है, किस माया मोह में फंसा हुआ है? बाहर आ भाई इस माया मोह से। तो इस प्रकार से जो है उसको, और इसके बाद क्या होगा? अरे कुछ डायमेंशन दिखेंगे, वो दिखेंगे, तो उसके चक्कर में फंसेगा तो फंस जाएगा। यदि तू जो है सब जानता रहा, एफर्टलेस नोइंग करता रहा, तो डायमेंशंस दिखेंगे और क्रॉस होते जाएंगे, डिजॉल्व होते जाएंगे सब कुछ। तो सब जानने वाला हो जा, तो सब देख, करना कुछ नहीं, गुणा भाग नहीं लगाना, समझने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। पहला सूत्र ये समझ ले, और एक झापड़ भी मार देना हो सके तो मरते हुए आदमी को, ताकि उसके दिमाग में घुस जाए। नहीं मर चुके नहीं, उसको बोलना है ना, ये बिफोर मार दो वाले को बोलना, और हो सके तो एक झापड़ भी मार देना, है ना। और कहना देख झापड़ मारा तो उसका बुरा नहीं मानना, झापड़ तेरे को होश में लाने के लिए, ताकि तेरे ये घुसे, है ना। पहले से ही ट्रेंड कर देना, देख जब तुम मरेगा ना तो हम कुछ ऐसा करेंगे, तेरे को थोड़ा मार कूट के भी कुछ चीज़ें तेरे उसमें करेंगे। तो ऐसा अपना करो कि ये जो है कुछ जो भी दिखेगा देखते रहना। यदि उसमें तू फंसेगा नहीं, उसको चुनेगा नहीं चुनेगा तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो चुनता है तो फिर वहाँ स्टेबल हो जाता है। चुनना नहीं ना, तेरे को चुनना नहीं है। एक डायमेंशन देखेगा तो चुनना नहीं, अगला ऊपर डायमेंशन देखेगा उसको चुनना नहीं, अगला डायमेंशन देखेगा तो उसको चुनना नहीं, अगला डायमेंशन देखेगा उसको चुनना नहीं। देखते जाएंगे तो चुनना ही नहीं, किसी कुछ भी मत चुनना ही नहीं। इफर्टलेस नोइंग, चैतन्य जागा हुआ, जान रहा है, बस हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है तो हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है तो मन बोलेगा नहीं, अरे भाग रहा है, पकड़ ले, पकड़ना नहीं। तो ये पकड़ ले जो बोल रहा है, धीरे धीरे यही डिजॉल्व हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा डायमेंशन दिख रहा है, देख अरे तो एक जा रहे, बाद में फिर देख लेंगे ना, फिर आगे मुक्त हो जाएंगे ना। अरे रुक जा, ये बड़ा सुंदर डायमेंशन दिख रहा है, यहाँ टांग फंसा ले, यहाँ पे अपना रुक जा। वह बोलेगा फंसना नहीं, ये तो वही है ना, वही बकबकिया है ना, वो बकबक करता रहता है ना। फंसना बिल्कुल नहीं, होने दे, गुजरने दे, डिजॉल्व होने दे। इस डायमेंशन को भी डिजॉल्व होने दे, इसको भी डिजॉल्व होने दे, इसको भी डिजॉल्व होने दे, डिजॉल्व होने दे, सब डिजॉल्व हो जाएगा। अब सब कुछ डिजॉल्व हो गया तो कोई बचेगा ही नहीं। वो सबको जो डिजॉल्व होने वाला इसलिए है कि कुछ चीज़ें हैं, है ना। मैं तो कुछ होता नहीं, मेरा के कारण कोई मैं जैसी चीज़ भासती है। मेरा चला जाए तो मैं चला जाता है, वो जब डिजॉल्व होने वाले सब चले जाएंगे। ये भी डिजॉल्व हो गया, सब डिजॉल्व हो जाएंगे, तो वो जो बचा हुआ है बीच का वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। जो बीइंग कहीं पर है, कुछ एग्जिस्टेंस कहीं पर कुछ हो रहा है, कोई खूंटी कहीं गड़ी हो तो खूंटी वहाँ पे पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी। और खूंटी उसके साथ में, क्योंकि खूंटी जो है उनके कारण वो खूंटी थी, वो जब सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी तो बीच की खूंटी कहाँ रहेगी, वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। तब क्या होगा? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। उस मृत्यु की बात हुई, परम मृत्यु, महामृत्यु। और महामृत्यु ही महाजीवन होगा। उस महामृत्यु के बाद महाजीवन घटता है जी, नहीं तो भी सड़ा हुआ जीवन आएगा जो अभी आता है फिर चला जाता है, इधर आता है इधर पार चला जाता है। सड़े हुए जीवन के पीछे क्या पड़ रहा है तू, हैं? महामृत्यु होगी तो ही महाजीवन होगा, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जिसका ना आदि है न जिसका अंत है, जिसका न जन्म होता है जिसकी मृत्यु होती है, जो न कहीं आता है न कहीं जाता है, वो कहीं आ जा नहीं सकता।
मूवमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि वह सब कुछ है, वह एवरीथिंग है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, वह है पूर्ण परमानंद सच्चिदानंद। ठीक है ना, वह है पूर्ण परमानंद सच्चिदानंद। इससे मेरे दिमाग में एक बहुत खूबसूरत ख्याल आया अभी कि जैसे एक शांत बढ़िया झील है, आसपास घना जंगल वगैरह है, और उस शांत पानी में एक कंकर डाले तो पहले एक छोटा सा सर्कल बनेगा, फिर डिजोल्व होगा, थोड़ा और बड़ा बनेगा, ऐसा ऐसा करके वो पूरी झील में समाहित हो जाएगा। तो वही अपना सेपरेशन डिजोल्व होने की। हाँ, सेपरेशन ऐसे बनता है कि जहाँ पर भी हमने निर्णय दिया, कोई भी निर्णय दिया, किसी चीज़ को अपना जो है वह डिसीजन दिया कि अच्छा है, बुरा है, पसंद है, हाँ अच्छा है, कुछ भी हमने डिसीजन दे दिया, डिसीजन दे दिया मतलब फंस गए। हमको किसी ने फंसाया नहीं जी, हम खुद फंसे, हमारी फ्री विल है, ये हमारी फ्री विल है। मुक्त होना भी हमारी फ्री विल है ना। हम यदि वो टांग फंसाएंगे नहीं तो फंसेगी कहाँ से? फंदे तो चल रहे हैं, हम अपनी टांग घुसाते हैं, ले फंस जाओ, है ना। फंदे में अपनी टांग को घुसा देते हैं और फंदा फंसा देता है, और बोलते हैं जी ये फंस गए जी। अरे टांग तुमने डाली थी ना, फंदा दूर ही रहता, कभी पास में नहीं रहता, वो जाना पड़ता है, फंदे दौड़ के जाना पड़ता है, फंदे में टांग फंसानी पड़ती है। फंदा तुमको नहीं फंसाता, दौड़ के जाना पड़ता है, फंदा दिख रहा है, दौड़ो 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 दौड़ो, हैं। बोलता है अरे मैंने तेरे से शादी करनी थी, पता नहीं कौन से मुहूर्त में तेरे से शादी कर ली, किसी ने बोला था, वो देखा तो दौड़ रहा था, अरे वाह क्या है, अरे ज़बरदस्त है, देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं तो किसी और से इसकी शादी हो जाएगी, पकड़ो पकड़ो, मेरे को यही चाहिए, मैं इसी के साथ 7 जन्म बिताऊंगा, पकड़ो 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 पकड़ो। बाद में बोलता है कि अरे मेरे तो तेरे साथ करनी ही नहीं थी, कौन से अपना मुहूर्त था, कौन सा वो दुर्भाग्य का क्षण था जो मैं तेरे साथ फंस गया। और उस समय याद नहीं करते कि दौड़ दौड़ के टांग फंसाई थी कि यही चाहिए, इसकी ये नहीं मिलेगी तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, हैं, वही चाहिए। ऐसा ही था। तो सब जगह टांग तो हम खुद जाके फंसाते हैं, और टांग खुद फंसाने के बाद में फिर हाय तौबा करते रहते हैं। स्वामी जी, अभी आपने जो बारडो के लिए बोला, तो बारडो की अगर हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, या जैसे शरीर मरण धर्मा है ऐसे समझ के हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, और ये अगर सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न बन जाए, तो क्या ये आखिरी वक्त में इसका कुछ यूज़ हो सकता है कि नहीं? चलो आज हम बारडो ध्यान करवाएंगे, हमारा वाला, वो वाला तिब्बत वाला नहीं, आज बारडो ध्यान कराया जाएगा। चलो भाई, हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे, सुनने वालों आपको भी दे देंगे ये विधि। दो ध्यान करने हैं आज। कौन सा दूसरा? क्षमा ध्यान। क्षमा ध्यान। चलो क्षमा ध्यान भी आज कर लेंगे, उसको थोड़ा अपडेटेड कर देंगे, उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो है 2 ध्यान होने वाले हैं, और आज कोई इन्फ्लुएंस सिस्टम नहीं है जो किचन में हल्ला करके हमको डिस्टर्ब करे। तो हमारे हॉल में बहुत अच्छा माहौल होने वाला है, और दिन में हम ध्यान कर सकते हैं। हमारे किचन में जब अपना नौकर चाकर रहते रहे तो हम कभी ध्यान नहीं कर पाए दिन में। यस। नौकर चाकर होना, गुलामों के गुलाम नहीं बनना है, ठीक है ना। तो वो नहीं है, तो साधक अपने ढंग से जिएंगे, अपने ढंग से जिएंगे तो हमारी टॉप प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी को चलेंगे। अपनी टॉप प्रायोरिटी हमारी साधना है। भोजन में हमको हेर फेर कर लेंगे, भोजन का टाइम ध्यान में कन्वर्ट कर लेंगे, भोजन भी होगा, भोजन भी ध्यान होगा। आज भोजन के साथ में भी तो ध्यान होना है, 3 ध्यान होने ना। हाँ, भोजन जो है आज बिल्कुल एक अलग ही स्टेटस में भोजन होगा। भोजन जो है परमात्मा में निमज्जित हो गए। परमात्मा 2 क्यों हैं भाई? एक भोजन परमात्मा, एक हम परमात्मा है, दोनों को अलग अलग क्यों होना चाहिए? आज दोनों को एक कर देंगे। परमात्मा 2 हो ही नहीं सकता, एक करो भाई, आज दोनों परमात्मा को एक कर देंगे। 2 चाय को भी ध्यान, यानी 5 अच्छा है। हाँ, वो चाय को भी आज जो है ध्यान में। आज को सबको ध्यान, पूरे दिनचर्या में ध्यान। सब ध्यान में होना चाहिए। कौन कौन नहीं नहाया है? होश से नहाना जो है ध्यानपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। आज से कौन सा, आज शिविर जो है बिल्कुल अलग डायमेंशन में जाने वाला है। आज से, आज का नहीं, आज से पूरा जब तक है, जो यहाँ रहेगा पूरे ध्यान पूर्वक। अब भोजन ध्यान ही होगा, अब बेहोशी वाला ध्यान खत्म। भोजन ध्यान, स्नान ध्यान, ठीक है ना, कार्य ध्यान, सब ध्यान। कार्य ध्यान भी आनंद होगा, परमानंद होगा। हाँ, गीत गाते गुनगुनाते मजा करते, है ना। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल, है ना। तो गीत गाता कर ओ साथी, कार्य ध्यान गीत गाता कर, ठीक है ना, गुनगुनाते हुए कर।
भोजन जो बनेगा हमारे हाथ का, जब भोजन प्रेम पूर्वक बना जाएगा तभी तो भोजन ध्यान घटित होगा। नौकर चाकर भोजन बनाएगा तो उसमें कभी का भोजन ध्यान घटित ही नहीं हो सकता, वो परमात्मा बन ही नहीं पाएगा। हम बनाएंगे तब तो ना परमात्मा पकेगा। परमात्मा को बड़े प्यार से पकाना है, और वो तो परमात्मा को नहीं पकाते, वो तो भोजन पकाते हैं। हमें भोजन नहीं, हमें परमात्मा को पकाना है। नौकर चाकर नहीं चाहिए भाई, नौकर चाकर भोजन पकाता है, हमें तो परमात्मा को पकाना है और परमात्मा को परोसना है प्यार से, और परमात्मा को निमज्जित करना है अपने भीतर। तो आज से बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन, आज से साधना शिविर का एक अलग आयाम शुरू होगा। ठीक है, तो अब यह परिचर्चा यहाँ समाप्त करते हैं।